Hello dear students, so again I am coming with you. So today I shall discuss the new book that is Advanced Financial Accounting. तो today we are going for the Advanced Financial Accounting. तो दोस्तों हमारे पास अब नया टॉपिक होगा और इसमें हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एडवांस्ड प्रॉब्लम। तो मेरे पास स्पेक्ट्रम की बुक है। आई एम शोइंग यू द फर्स्ट टाइटल पेज ऑफ स्पेक्ट्रम बुक, दैट इज़ शर्मा बुक, दैट इज़ ए गुड बुक। और यहाँ से हमें यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी मिलते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर हेयर एंड वी हैव टू सॉल्व द इम्पॉर्टेंट बुक। तो GNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट बुक रहेगी, जिसमें और भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के इम्पॉर्टेंट सम इंक्लूड हैं, दैट इज़ एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रॉम स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों अब इसके टॉपिक इस बार हम स्टडी करेंगे एंड फर्स्ट टॉपिक विल बी माई हायर परचेज सिस्टम। लेकिन इससे पहले थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं कि दिस बुक इज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड, दिस कंट्रीब्यूशन इज़ आल्सो फ्रॉम मी फ्रेंड्स। तो यहाँ मेरा कंट्रीब्यूशन भी है और हेयर देयर इज़ माई नेम, दैट इज़ डॉक्टर सतीश आहूजा, इट इज़ रिटन। तो दिस इज़ माई बुक। तो आई हैव गिवन कंट्रीब्यूशन एंड वी शैल प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन इफ़ देयर इज़ एनी स्पेस प्रोवाइडेड। अगर यहाँ पे कोई भी हमारी मिस्टेक होगी देन दिस कंट्रीब्यूशन विल बी गोइंग ऑन। तो दिस बुक इज़ गिवन बाय various authors, and first of all there is important author who were already taking this book. Now I have been added to improve the book and it is from me also, that is Dr. Satish Ahuja. तो I am taking the important sum from this book. तो यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट सम लेंगे। तो हमने एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। अब मैंने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ ए जर्नल टॉपिक बिकॉज हायर परचेज सिस्टम इज़ ऑलवेज देयर, everywhere there is a hire purchase system. Whenever we have to purchase bike, whenever we have to purchase car, whenever we have to purchase any asset, we are financing it, हम इसको फाइनेंस करवाते हैं और फाइनेंसिंग में हमें डाउन पेमेंट भी पे करनी होती है। तो हम डाउन भी देते हैं और इंस्टॉलमेंट भी पे करते हैं एंड इंटरेस्ट इज़ इंक्लूडेड इन द EMI, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, EMI कहते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक रहेगा हायर परचेज सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी पेपर। और सबसे पहला जो मेरा पॉइंट होगा वो आज के टॉपिक में होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने इंटरेस्ट कितना पे किया अपने हायर वेंडर को। तो दोस्तों हायर परचेज एक सिस्टम है, हायर परचेज भी होता है, एक सेल भी होता है। व्हेन एवर वी आर पेइंग टोटल मनी इन लमसम, जब हम टोटल मनी को एक बार पे कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस को टोटली पे कर देते हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज़ ए कंप्लीट परचेज और कंप्लीट सेल। लेकिन एक हमारा होता है हायर परचेज, जब हम फाइनेंस करवाते हैं देन वी हैव टू गो फॉर द इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो वहाँ पे हमें डाउन पेमेंट भी देनी पड़ती है और हमें इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ती है और इंटरेस्ट इज़ इंक्लूडेड देयर। तो वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। तो मैं बुक का 6th नंबर सम करूँगा और 7 भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारे पास होता है एक हायर परचेज प्राइस जो हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। अब इस प्राइस में क्या इंक्लूड है, सबसे पहले हम देखते हैं डाउन पेमेंट। अगर किसी कस्टमर ने डाउन पेमेंट दी है, सपोज़ हम एक्टिवा लेने गए, हम ट्रक लेने गए, हम कार परचेज़ करने गए, तो हमने वहाँ पे उनको कुछ डाउन पेमेंट दी, उसको कहते हैं डाउन पेमेंट एट द डेट ऑफ परचेज़। उसी डेट ऑफ परचेज़ में हमने कुछ डाउन पेमेंट दी है, प्लस
जो हम फ्यूचर में देंगे उनको 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, उसको हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स। 4 देंगे, 5 देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट होगी, जो भी हमारी स्कीम होगी वो इंस्टॉलमेंट देंगे। अगर हम दोनों कंपोनेंट को टोटल करें दैट विल बी हायर परचेज प्राइस। तो ये हमारा हायर परचेज प्राइस होता है। और दोस्तों जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमारी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होता है, लेकिन डाउन पेमेंट में नो इंटरेस्ट। डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में इंक्लूड होता है, जैसे हमारे सम में गिवन होगा। तो यहाँ पे एक होता है हायर परचेज प्राइस, एक हमारा होता है कैश प्राइस। अब कैश प्राइस होता है जिसको हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, जो रियल कॉस्ट प्राइस होता है। अगर हायर परचेज प्राइस में कॉस्ट प्राइस को लेस कर दिया जाए तो वही हमारा जो वेंडर है ना हमारे से टोटल इंटरेस्ट लेता है। तो इसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊँगा जिसमें हमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का कॉलम बनाना है। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों अब हम आ रहे हैं अपने 6 नंबर सम की तरफ, जो मैंने 6 लिया, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सम लिया। अब यहाँ सम में कहते हैं मिस्टर रौनक ने टाइपराइटर परचेज की, कॉस्टिंग 80,000, 1 अप्रैल 19 को हायर परचेज बेस पे ली, पेइंग 20,000 डाउन पेमेंट और रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब दोस्तों रौनक कितना पे कर रहा है, अगर हम हायर परचेज प्राइस को चेक करें 20,000 तो डाउन पेमेंट जा रही हैं, इसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट प्लस। अब यहाँ पे वो पे कर रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे वो पे कर रहा है 15,000। अब यहाँ पे वो 15,000 की 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, यानी वो पे कर रहा है 60,000। देखा जाए तो ये हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो ये इंस्टॉलमेंट हैं, तो ये डीपी है, तो टोटल इसका 80,000 ही बना है। लेकिन यहाँ पे सम में देखा जाए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है विद इंटरेस्ट। अब हमारा इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, नॉर्मली सम में इंक्लूड होता है, लेकिन ये भी हमारा कैश प्राइस ही है, इट इज़ आल्सो कैश इंस्टॉलमेंट। तो ये हमारी कैश इंस्टॉलमेंट ही हैं, लेकिन इसके साथ हमने इंटरेस्ट अलग देना है। तो ये हमें पेपर में ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे कहता है विद इंटरेस्ट तो हमें इंटरेस्ट अलग प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम अलग इंटरेस्ट देंगे। अब इसका हम मेथड देख लेंगे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी होगा, एक हमारा कैश प्राइस भी है, वो भी है 80,000, जिसको हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। दोस्तों इस सम में हमारे दोनों प्राइस इक्वल है, ये भी 80 बन रहा है और टाइपराइटर की कॉस्टिंग भी इक्वल बन रही है, 80 बन रही है। इसका मतलब है हमें इंटरेस्ट को अलग देना है प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि अगर हम सम में देखें तो यहाँ पे विद इंटरेस्ट लिखा है, जनरली ये विद इंटरेस्ट नहीं होता। वही हम अगला नेक्स्ट सम देखेंगे तो वहाँ पे हमारा विद इंटरेस्ट नहीं है। तो विद इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे हमें अलग इंटरेस्ट देना है, इंक्लूडिंग नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा सम होगा, हाउ टू कैलकुलेट सेपरेट इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज, पहला मेरा टॉपिक यही बन रहा है, व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट है नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट्स, जब हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो इसके लिए हम छोटा सा टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम टेबल में इसको शो करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमारा ईयर का कॉलम है, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है, फिर किसके बाद हम इंस्टॉलमेंट लेते हैं, फिर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ईयर। अब दोस्तों हमने ईयर लिया, अब हमारी इंस्टॉलमेंट है 4, तो मैंने लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे हम ले रहे आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। अब आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे हमारा इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं
यहाँ पे आएगा कैश इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये हमारी कैश इंस्टॉलमेंट ही है, और यहाँ पे हम लेंगे इंटरेस्ट। तो ये हमारी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होगी, और इंटरेस्ट का रेट है यहाँ पे दोस्तों 5% पर annum। हमारी 4 इंस्टॉलमेंट हैं और हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो कैश प्राइस है वो हमारा गिवन है 80,000। अब हमने करना 80,000 माइनस डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट कितनी है 20,000। अब डाउन पेमेंट को हमने लेस कर देना। जब भी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे डीपी विल बी लेस, डाउन पेमेंट हमें इमीडिएटली जो हमने पे किया वो लेस कर देंगे। अब आउटस्टैंडिंग हमने कितना देना है 60,000। अब हमने 60 देना है। अब 60 देना है तो ये हमारा एंड में हमने कितना इंटरेस्ट लेना है, अब इसी पे हम इंटरेस्ट देंगे। अब पहली इंस्टॉलमेंट हमारी बाद में जाएगी, तो पहला सबसे पहले हमें 60 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और 60 पे इंटरेस्ट होगा 5%। अब इसका 5% अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमने कैलकुलेट किया 60,000 इंटू 5%, तो 3,000 हमारा इंटरेस्ट हमें ये अलग देना पड़ेगा प्लस इंस्टॉलमेंट, इंक्लूडिंग प्लस करके, इंक्लूडिंग नहीं है इसको अलग। इंस्टॉलमेंट हमारी जैसे बनेगी 15,000, तो हम पे करेंगे 15,000 प्लस 3,000, ये हमने पेमेंट करनी है। किसको करनी है? अपने वेंडर को। तो यहाँ पे हम उसको 18,000 पे करेंगे, तो ये हमारा होगा 18,000 की पेमेंट होगी इंस्टॉलमेंट की। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं। अब हमारा आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? अगर हम सेकंड ईयर में आए तो अब हमने 15,000 पे कर दिया, तो अब हमारी जो इंस्टॉलमेंट होगी आउटस्टैंडिंग, तो ये बनता है 60 लेस 15, क्योंकि हमें 60 में ओनली 15 को ही लेस करना है। तो यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग बनता है 45,000, तो ये हमारी 45 है। अब 45,000 का अगर हम देखें, 45,000 का हम 5% जितना रह गया वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये इंटरेस्ट आएगा 2250, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा। अब जो वेंडर को हमने पे करना है 15 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो सेकंड बार हम पे करेंगे 17,250, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी जो कैश इंस्टॉलमेंट है वो 15 ही है। फॉर हर एंड में जो भी हमने एंड में देना है 15 ही हमें देना है ईयर के एंड में, तो ये 15 है, लेकिन पेमेंट होगी विद इंटरेस्ट। दोस्तों अब हमने 45 में फिर 15 को दे दिया, तो अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहेगा 30। अब 30 का 5%, तो अब हम इंटरेस्ट कितना देंगे? टुगेदर विद भी कह सकते हैं, उसके साथ हमें कितना इंटरेस्ट देना है, इसका 5% हम कैलकुलेट करेंगे 1500। तो अब पेमेंट कितनी हम वेंडर को करेंगे? ये 1500 प्लस कर देंगे, तो 16,500 हम पे करेंगे थर्ड ईयर, क्योंकि टुगेदर विद, क्योंकि ये तो हमारा मेन प्राइस है, हमें इंटरेस्ट भी देना है, क्योंकि सम में लिखा है, यहाँ पे सम में है विद इंटरेस्ट, तो विद का मतलब इंक्लूडिंग नहीं है। अब हमारा आउटस्टैंडिंग कितना रह गया 15। अब 15 का 5% हमें इंटरेस्ट देना है, तो ये होगा 750। तो यहाँ पे फोर्थ ईयर का हमारा आएगा, तो पेमेंट हमने वेंडर को कितनी करनी है? प्लस 750, 15,750, तो ये हमारी पेमेंट होगी। इस तरह हम आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसका रेट है 5%। तो दोस्तों मैंने इस तरह अलग अलग इंस्टॉलमेंट में हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की, तो कितना हमें इंटरेस्ट देना है। वैसे तो हमारी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होता है, पर यहाँ पे आया अलॉन्ग विथ का मतलब है इंस्टॉलमेंट के साथ हमें प्लस करके इंटरेस्ट को देना है, तो ये हमारा आएगा इंटरेस्ट। तो इतना हमने इंटरेस्ट दिया, तो ये हमें इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का 3,000, सेकंड का 2250, 50, जितना आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होता है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं। तो ये मेरा था 6 सम। अभी हम अकाउंट नहीं बना रहे, अकाउंट अभी बाद में करेंगे। अभी मेरा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन
इंस्टॉलमेंट में व्हेन इंस्टॉलमेंट डज नॉट, अब इसमें हम एक पॉइंट ले सकते हैं, डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। अब हमने अलग करके दिया, इस सम में इंक्लूड नहीं है, मिला हुआ नहीं है, हमने अलग प्लस करके इंटरेस्ट दिया। तो दोस्तों अब मैं आ रहा हूँ 7 सम जो मैंने आपको भेजा हुआ है। 2 सम हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब राघव ने परचेज़ किया मोटरसाइकिल फ्रॉम स्वानी मोटर्स ऑन हायर परचेज ऑन 1 अप्रैल 17, 48,000 हमने देना है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। बैलेंस हमने देना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 48,000 ईच। तो कैश प्राइस हमारा ये गिवन है। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। अब दोस्तों एक नई प्रॉब्लम आ रही है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो अब हम हायर परचेज प्राइस कितना दे रहे हैं। तो राघव ने दिया 48,000 प्लस 48,000 इंटू 3, इसका मतलब उसने 448,000 दिया, तो ये बनेगा आपका 1,92,000। ये हमारा बनता है HPP। लेकिन मोटरसाइकिल का जो हमारा कैश प्राइस है वो हमारे सम में गिवन है 1,78,800। तो ये हमारा है, इसका मतलब उसने टोटल इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों में अगर हम डिफरेंस करें HPP माइनस कैश प्राइस तो ये आ जाता है हमारा इंटरेस्ट। तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे, ये बनता है 13,200। इतना हमने इंटरेस्ट दिया, 13,200 का इंटरेस्ट दिया टोटल। ये परचेज़र ने दिया, राघव ने दिया। तो यहाँ पे जो राघव है वो हायर परचेज़र है। ये हमें टर्म्स को क्लियर होना चाहिए। कौन परचेज़र है? जो स्वानी मोटर्स है इस सम में, तो वो उसको हम कह सकते हैं हायर वेंडर। अब हमारा जो पॉइंट आ रहा है मेन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, जब हमें गिवन ना हो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब इस सब में हमें रेट गिवन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई भी रेट मेंशन नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 था अलॉन्ग विद, लेकिन यहाँ पे हमें नो रेट इज़ गिवन। अब इसमें क्या तरीका होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें पे करना ही है, तो इसका एक छोटा सा मैं टेबल बना रहा हूँ। अब हमारी 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। अब यहाँ पे आता है ईयर, अब आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे रेशो का पॉइंट होगा और इंटरेस्ट हमें, अब टोटल इंटरेस्ट हमारा है यहाँ पे, ये हमारे पास है 13,200 रुपीज़। अब सबसे पहले हम लेते हैं ईयर 1 2 3। अब इसका मेथड होगा आउटस्टैंडिंग HPP। अब हमें किसको देखना है? हायर परचेज प्राइस आउटस्टैंडिंग। उसके बाद हम देखेंगे रेशो, उसके बाद हम करेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हमें आउटस्टैंडिंग देखना है। आउटस्टैंडिंग मतलब कितना हमें अभी वेंडर को देना है। टोटल HPP है 1,92,000। इसका यही मेथड है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो हमें वेंडर को इंटरेस्ट तो देना ही है, माइनस लेस कर देंगे डाउन पेमेंट। तो हमेशा दोस्तों जो हम डे टाइम ऑफ परचेज में करते हैं तो उसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। जो हमने पेमेंट की 48 हमने पे कर दिया। अब इसमें अगर 48 को लेस करें तो आउटस्टैंडिंग कितना बचता है? तो ये आएगा दोस्तों 1,44,000। सिमिलरली फिर हमने 48 दिया, तो 48 दिया होगा तो फिर हमारे पास आएगा 96,000। फिर हमने 48 दिया होगा तो अब बचेगा 48,000, क्योंकि यहाँ पे हमने एवरी जो हमारी 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 48,000 की हैं। तो इसलिए हमें पहली इंस्टॉलमेंट में 48 दिया, एक तो डाउन पेमेंट भी हमें देनी है और पहली इंस्टॉलमेंट भी देनी है, तो ऐसे हमारा सेकंड में लेस हो जाएगा। 48 दिया तो 96 आउटस्टैंडिंग, थर्ड में फिर वो 48 भी लेस हो गया, 48 रह गया। अब हम रेशो निकालेंगे। अब रेशो कैसे बनेगी? 1 48 के टेबल में 1 में जाएगा, 2 में जाएगा और 3 में जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं सम ऑफ रेशो। जैसे आप वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते होंगे स्टैट में, तो सम ऑफ रेशो अब इस टोटल का बनता है 6।
तो अब मुझे फार्मूला लगाना है। अब टोटल इंटरेस्ट राघव कितना दे रहा है, राघव दे रहा है 13,200 रुपीज़। अब मुझे पर ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 13,200 इंटू 3/6, क्योंकि पहला वेट हमारा बनेगा 3 ओवर टोटल वेट, तो ये 3/6, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका बनेगा, तो ये इंटरेस्ट जो होगा ना, ये हमारा पर ईयर का इंटरेस्ट होगा, तो ये बनेगा 60, ये टोटल होगा 6600। उसके बाद 13,200 इंटू 2/6, यानी इसका 1/3 कर लेंगे, तो ये बनेगा 4400। उसके बाद 13,200 का 1/6, तो ये बनेगा 2200। दोस्तों अगर हम टोटल करेंगे वही आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों तब आती है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। हमें हायर परचेज प्राइस भी गिवन है और हमें कैश प्राइस भी गिवन है। सबसे पहले हमने टोटल इंटरेस्ट देख लेना है, फिर आउटस्टैंडिंग हमेशा, अगर हम कैश प्राइस करें तो पहले डाउन पेमेंट को हमेशा हमें लेस करना है, तभी मेरा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आएगा। सो डाउन पेमेंट शुड बी ऑलवेज डिडक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दोस्तों ये याद रखना कि डीपी को हमें डीपी ऑलवेज टू बी डिडक्टेड। डीपी का मतलब है डाउन पेमेंट, जो हमने परचेज़ के टाइम पे किया, उसके बाद ही हमारी कैलकुलेशन होगी, चाहे वो कैश प्राइस में इंटरेस्ट हो या हमें एचपीपी में, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमें नोट बनाना है। तो इस तरह मैंने 2 सम किए और हमारी स्टार्टिंग अभी चल रही है हायर परचेज प्राइस। तो दोस्तों इस सम को आगे भी हम चलतेंगे। तो ये 2 सम मैंने किए, आपका 6 सम है, वहाँ पे हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑफ रेट इज़ नॉट गिवन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन, देन हाउ टू कैलकुलेट, तब हम कैसे करेंगे। ऐसे हम बांट के पहले टोटल इंटरेस्ट देख लेंगे, फिर हम उसको शेयर में बांटेंगे, जैसे इसका टेबल बन जाएगा डाउन पेमेंट को लेस करने का। अब आपका 48 बराबर हो गया, ये 1 के टेबल 2 3 सम 6, बड़ा ईजी। इस तरह हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, न्यू सम करेंगे। कई बार हमें कैश प्राइस गिवन नहीं होता, तो हाउ टू कैलकुलेट कैश प्राइस। तो दोस्तों बुक आपने परचेज कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन भी है, डॉक्टर सतीश ऊर्जा, M.Com PhD, तो मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। तो प्लीज़ बाय दिस बुक, इट इज़ ए गुड बुक फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आल्सो। यहाँ पे हमारे सम भी मिलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट सम यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो GST हमारे सिलेबस में नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट GST। थैंक यू वेरी मच।